Recap: The Hunter Committee of Inquiry. जो जलियांवाला बाग का मसैकरे हुआ उसने जो है खाली इंडियंस को ही नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स को भी हिला के रख दिया। एडविन मॉन्टेग जो कि उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, उन्होंने ऑर्डर किया कि भाई एक कमेटी का गठन करो ताकि मैटर की जांच की जा सके। अक्टूबर 14, 1919 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया एक डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी, जिसका बाद में नाम हो गया हंटर कमेटी या कमीशन, क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो थे लॉर्ड विलियम हंटर, और ये जो है फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल थे स्कॉटलैंड के, साथ ही साथ सेनेटर भी थे कॉलेज ऑफ जस्टिस स्कॉटलैंड। अब इस कमेटी का पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि इन्वेस्टिगेट करना कि ये जो डिस्टर्बेंसेस हो रही है बॉम्बे, दिल्ली या पंजाब में, उसके क्या कारण है और उनसे एक तरह से कोप अप करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए जाए। इस कमेटी में 3 इंडियन मेंबर्स भी थे। एक थे श्री चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ जो कि वाइस चांसलर थे बॉम्बे यूनिवर्सिटी के और साथ ही साथ एडवोकेट थे बॉम्बे हाई कोर्ट के। दूसरे थे पंडित जगत नारायण जो कि लॉयर थे और मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस के। तीसरे थे सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, ये लॉयर थे ग्वालियर स्टेट के। अक्टूबर 29 को जो मीटिंग हुई दिल्ली में, उसमें कमेटी ने जो है स्टेटमेंट्स लिए विटनेसेस के। इन विटनेसेस को बुलाया गया था दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे और लाहौर से। नवंबर में कमेटी जो है वो लाहौर पहुंची और वहां पर जो मेन विटनेसेस थे उनके एग्जामिन किए गए जो भी स्टेटमेंट्स थे, जो और साथ साथ जो इवेंट्स जो भी क्या कहते हैं घटनाएं हुई थी अमृतसर में, उनके जो रिलेटेड विटनेस थे मेन, उनको एग्जामिन किया गया। फिर डायर को बुलाया गया कमेटी के सामने। डायर जो है पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो एक अपनी ड्यूटी के नाते किया। उनकी जो मेन इंटेंशंस थी वो सिर्फ ये थी कि वो जो है टेरर क्रिएट करना चाहते थे पूरे पंजाब में, ताकि जो मॉरल स्टेटस है रेबल्स का उसको कम किया जा सके। अब डायर के जो स्टेटमेंट्स थे उससे एक तरह से रेशियल टेंशन बढ़ गई जो मेंबर्स ऑफ कमेटी थे उनके बीच में। फाइनल रिपोर्ट जो थी वो मार्च 1920 को आई, जब यूनानिमसली डायर के एक्शन को कंडम किया गया। कहा गया कि एक तो पहली बात नोटिस की कमी थी कि जो बाद में लोग थे वो डिस्पर्स नहीं हो पाए और उसी के कारण शुरुआत में ही जो है एरर हो गई। दूसरा, इतनी लंबी जो फायरिंग करी गई ये सबसे बड़ा एरर था। डायर का जो मोटिव था वो सिर्फ एक मॉरल इफेक्ट को प्रोड्यूस करना, ये जो है पूरी तरह से कंडम किया जाता है। डायर ने अपनी एज अथॉरिटी जो लिमिट्स थी उसको क्रॉस किया, जबकि कहीं पर भी कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी कि ब्रिटिश रूल को पंजाब से जो है हटाना है। इंडियन मेंबर्स की जो माइनॉरिटी रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने कहा कि जो प्रोक्लेमेशंस थे बैन करने के पब्लिक मीटिंग्स को, वो भी सफिशिएंटली तौर पर पब्लिसाइज नहीं किए गए। उसमें बहुत सारे लोग जो थे भीड़ में वो बहुत ही इनोसेंट थे, कहीं पर भी उससे पहले बाग में कोई वायलेंस की घटना नहीं हुई थी। डायर अगर चाहते तो वो इंस्ट्रक्शंस दे सकते थे ट्रूप को कि जो घायल है उनकी मदद कर दें, या फिर जो उनकी सिविल अथॉरिटीज है उनको इंस्ट्रक्शन देते कि वो करें ये सब। तो डायर के जो एक्शंस है वो पूरी तरह से इनह्यूमन और अनब्रिटिश हैं। इस तरह से उन्होंने जो ब्रिटिश रूल हो रहा है इंडिया के अंदर उसकी इमेज को पूरी तरह से खराब किया है। तो हंटर कमेटी जो थी उसने ना तो कोई पैनल या डिसिप्लिनरी एक्शन लगाया डायर्स के एक्शन पे, जबकि सुपीरियर्स जो हैं वो सारे के सारे एक्शंस को कंडम कर रहे थे। बाद में आर्मी काउंसिल जो है वो भी कंडम कर रही थी। इससे पहले कि हंटर कमेटी अपनी प्रोसीडिंग्स को शुरू कर दी, गवर्नमेंट ने जो एक इंडेमनिटी एक्ट पास किया। ये इंडेमनिटी एक्ट था एक प्रोटेक्शन अपने ही ऑफिसर्स के लिए। इसको व्हाइट वॉशिंग बिल भी कहते हैं और इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा। इंग्लैंड में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर वॉर थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने जो है रिपोर्ट को रिव्यू किया। हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चिल ने कंडम किया जो भी कुछ अमृतसर में हुआ और उसको जो इन्होंने मॉन्स्ट्रस माना। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो ब्रिटेन के थे एच एस्क्विथ, वो भी जो है सबसे ज्यादा कहते हैं कि सबसे वर्स्ट आउटरीच हुआ है हमारे अब तक के पूरे इतिहास में। कैबिनेट जो है वो सहमत थी चर्चिल के जो भी स्टेटमेंट थे उससे कि डायर जो है वो बहुत ही डेंजरस मैन है और उनको अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो अपनी पोस्ट पर कंटिन्यू करें। डिसीजन लिया गया और ये डिसीजन आर्मी काउंसिल को भी कन्वे कर दिया गया। फाइनली डायर जो है गिल्टी पाए गए, उनको अपनी कमांड से रिलीव कर दिया गया। मार्च 1920 उनको दोबारा इंग्लैंड बुला लिया गया, लेकिन वहां इनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया। उनको आधी पे मिल रही थी और अपनी पेंशन भी जो है आर्मी की वो रिसीव कर रहे थे। डायर को ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल तौर पे कंडम किया गया था।
हाउस ऑफ लॉर्ड में जो उनके साथ के लोग थे उन्होंने डायर का फेवर किया, मोशन पास किया उनके सपोर्ट में। रिपोर्ट ये तक बताती है कि 26,000 पाउंड जो हैं वो रेज किए गए डायर के लिए, और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान था वो रुडयार्ड किपलिंग का था। जो क्लर्की थे गोल्डन टेम्पल के अरुण सिंह, उन्होंने डायर को सम्मान दिया, उनको डिक्लेयर किया सिख के तौर। इसी तरह से श्री दरबार साहिब अमृतसर के जो प्रीस्ट थे उन्होंने भी डायर को एक तरह से सम्मान दिया। तो फिर डिमांड उठने लग गई कि मैनेजमेंट जो सिख श्राइन्स का है उसमें रिफॉर्म की जरूरत है, और ये उठा रहे थे आवाज सोसाइटी जैसे खालसा दीवान माझा या सेंट्रल माझा खालसा दीवान, और फिर फाइनली लॉन्च हुआ गुरुद्वारा रिफॉर्म।